और खबर भोपाल से, जहां बीजेपी के बूथ एक्शन प्लान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। सर्वे और केंद्र की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बीजेपी की सरकार नहीं है। रिपोर्ट खराब, इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता घूम रहे हैं। बूथ लेवल पर कांग्रेस का संगठन तैयार है, हर बूथ की कमेटी तैयार है। कांग्रेस के बूथ कमेटी के सदस्यों और प्रभारियों की भी तैनाती की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब कितने ही प्रयास कर ले, अब कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश की जनता का मन बन चुका है कांग्रेस को वापस लाने में, और तमाम सर्वे, शासकीय सर्वे हों चाहे केंद्र में बैठी सरकार ने अपने इंटेलिजेंस विभाग से सर्वे कराए हों, उनको स्पष्ट झलक रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। यही कारण है कि वो बार बार बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता जो पूरे 15 साल में नहीं आए, उससे ज़्यादा वो अब मध्य प्रदेश में जिलों में घूम रहे हैं। तो पर अब जनता, क्योंकि चुनाव को दृष्टिगत करते हुए ये लोग कर रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है कि ये केवल चुनाव के लिए आ रहे हैं। अब तो बूथ को लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की तैयारी नहीं है और इसी वजह से बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी है, बूथ को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हर बूथ पर कमेटी को तैयार किया गया है और बूथ कमेटी के सदस्यों और प्रभारियों की भी तैनाती की गई है। तो बीजेपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें बूथ को लेकर के कैसे मजबूती की दी जाए, उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं, अलग अलग रणनीतियां तैयार की गई हैं और कैसे मन की बात कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड होगा उसे ऐतिहासिक बताने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी मजबूत नहीं है और जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यही साफ तस्वीरें निकल के आती हैं कि बीजेपी नहीं आने वाली है और कांग्रेस पूरी तरह से बूथ पर मजबूत है और तैनाती की जा रही है। सर्वे और केंद्र की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बीजेपी नहीं आने वाली है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के बूथ मजबूत हैं क्योंकि वहां पर तैनाती की जा रही है। तो बीजेपी के बूथ एक्शन प्लान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। सर्वे और केंद्र की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बीजेपी की सरकार नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश त्रिवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, एक तरफ बीजेपी बूथ मजबूत कर रही है, बूथ एक्शन प्लान को लेकर के मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। बिल्कुल, देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टियों का बूथ मैनेजमेंट पर खासा फोकस है और अब भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक अभियान के बाद बूथ एक्शन प्लान तैयार करेगी। अगले महीने से बूथ एक्शन प्लान तैयार होगा और आज की बैठक में इसकी रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है कि हर एक बूथ पर करीब मध्य प्रदेश में 64,100 बूथें हैं और इन बूथों पर 51% वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है उसे कैसे हासिल किया जाए, इस बात को लेकर जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और इसके साथ ही बूथ प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी दावा यह कर रही है कि कांग्रेस का बूथ पहले से ही मजबूत है और जो बूथ समितियों का गठन होना था, मंडलम सेक्टरम का गठन होना था, उस गठन को पूरा कर दिया गया है। बीजेपी अब कितनी ही कोशिश कर रही है लेकिन जनता इन्हें मौका नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि जो केंद्र को इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट में यह है कि एमपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, इसीलिए बीजेपी अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है लेकिन इससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने बूथ के मजबूत होने का दावा जरूर कर रही हैं लेकिन किसका बूथ मैनेजमेंट कितना बेहतर है ये आने वाले कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगा। किसका बेहतर है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बीते दिनों हमने जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुना था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ये नियुक्तियां सिर्फ इस बात के लिए की जाती है कि उन्हें समाचारों में बने रहना है, एक दिन की हेडलाइन बनना है, और दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी निशाना साध रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सवाल यह है कि जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो बूथ मैनेजमेंट की बात की जा रही है वो कितना कारगर है जमीन पर। बूथ क्योंकि एक चुनाव के लिए
बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी राजनीतिक पार्टी जी। के चुनाव जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट बेहद अहम माना जाता है। लेकिन दिग्विजय सिंह का वो बयान याद करिए, कमलनाथ का वो बयान याद करिए, जब दोनों ही नेता अपने ही पार्टी के बूथ मैनेजमेंट और संगठन पर सवाल उठा रहे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा चुनावी मैनेजमेंट बेहतर नहीं है, लोग वोट देना चाहते लेकिन दे नहीं पाते। कमलनाथ ने भी कहा कि बूथ कमजोर है, और ऐसे में अब संगठन का दावा कि बूथ तो पहले से मजबूत है। कितनी सच्चाई। बीजेपी पिछले कई सालों से बूथ विस्तारक अभियान 1 और इसके बाद बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 ये अभियान चलाया गया, लेकिन इसके बाद निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी दावा करती रही कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर साबित हुआ, लेकिन एक तरफ कांग्रेस खुद कहती है कि उनका मुकाबला बीजेपी के संगठन से, और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद इस बात का दावा कर रही है कि उनका बूथ सबसे मजबूत है। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।